हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधागा बाई रिया फैशन। तो कल हमने सीखा था 36 चेस्ट के ऊपर अपना प्रिंसेस कट ब्लाउज, और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 38 साइज के ऊपर प्रिंसेस कट ब्लाउज। ठीक है, तो आज हम पूरा इस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, और जो इसकी स्टिचिंग होगी, स्टिचिंग मेरे 36 चेस्ट के ऊपर आएगी। जो जैसा कि मैंने बोला था, तो जो 36 चेस्ट की जो स्टिचिंग होगी वो मेरी बाद में आएगी। पहले मैं आपको डे बाई डे अलग अलग ब्लॉक सिखा रही हूँ, तो जब मेरे ब्लॉक कंप्लीट हो जाएंगे 44 साइज तक के, उसके बाद मैं आपको 36 चेस्ट के ऊपर जो हमने फर्मा कट किया था उसकी मैं आपको स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरी चार्ट की बुक है। अगर आप ये चार्ट की बुक मंगवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको मेरी चार्ट की बुक मिल जाएगी। एंड अगर आप लोग मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि मेरी अभी चल रही हैं, तो अगर वो लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप मुझे दिए गए नंबर पर मैसेज करके मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जूम पर हो रही हैं। ठीक है, तो जो मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं उसमें मैंने आपको सिखाया था, जो मेरा डे 1 था, और जो मेरा फर्स्ट ब्लाउज था लाइव क्लास का, वो मेरा इस तरीके से ज्वेल नेक के ऊपर था। इसकी मैंने जो वीडियो है वो आपको पहले ही यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो फुल वीडियो है वो तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इसका जो फाइनल लुक है उसका मैंने शॉर्ट वीडियो आपके साथ में शेयर कर रखा है ऑलरेडी। और अगर आप लोग इस तरीके से ब्लाउज सीखना चाहते हैं अलग अलग पैटर्न के ऊपर, तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ये ब्लाउज की आप नहीं देख पाए हैं लाइव में, तो इसकी आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलने वाली है। ठीक है, और जो मैं आपको रिकॉर्डेड, जब मैं लाइव क्लास जो सिखा रही हूँ उसमें मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड करा रही हूँ, जिसकी वैलिडिटी आपको 2 साल तक के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी। ठीक है, तो जल्दी से आके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा फर्स्ट लुक है। जो सेकंड लुक है वो मेरा कल आने वाला है, जो है मेरा शोल्डर टू वेस्ट आर्ट के ऊपर, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा चार्ट है, और जो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो मेरा इस तरीके से फ्रंट एंड बैक दोनों नेक डीप होंगे, और यहाँ पे मेरा ये फ्रंट पार्ट होगा और ये बैक पार्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप बैक पार्ट में ओपनिंग देना चाहते हैं तो बैक में दे सकते हैं, फ्रंट में देना चाहते हैं तो फ्रंट में दे सकते हैं। और आज मैं यहाँ पे आपको फ्रंट में ओपनिंग करके दिखाऊंगी। मैं डे बाय डे अलग अलग दिन अलग अलग पैटर्न के, मतलब पैटर्न मेरा सेम है प्रिंसेस कट ब्लाउज, लेकिन मैं कभी फ्रंट पार्ट में ओपनिंग दे रही हूँ, कभी बैक पार्ट में दे रही हूँ, किसी में स्लीव में एल्बो दे रही हूँ, किसी में मैं पफ स्लीव दे रही हूँ। इस तरीके से अलग अलग दे रही हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में मैं क्लास में सिखा रही हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो पहले मैं अपना आपको साइज दिखा देती हूँ कि साइज कितना है। तो ये मेरा जो साइज है वो 38 चेस्ट के ऊपर मैं यहाँ पे पूरा साइज जो है वो बनाने वाली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने 38 साइज के ऊपर पूरा अपना ब्लाउज का जो मेजरमेंट है वो लिख लिया है। यहाँ फुल शोल्डर है, ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की लेंथ है, ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ है, फुल चेस्ट है, वेस्ट है, शोल्डर टू अपेक्स है, अपेक्स टू अपेक्स है, फ्रंट पार्ट नेक डीप है, फ्रंट नेक डीप है, बैक नेक डीप है, रेडी शोल्डर है, स्लीव लेंथ है, और स्लीव का राउंड है। तो इस तरीके से आपको पूरा मेजरमेंट ले लेना है। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया है। इसके बाद में मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और अभी हम पार्ट कौन सा ड्रॉ कर रहे हैं, बैक पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ले ली। अब जितना मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर मेरा कितना है 15 इंच का, तो 15 को हम डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो 15 डिवाइड बाई 2, तो मुझे कितना मिलेगा 7.5 इंच जितना। तो यहाँ पे ऑन फोल्ड के साइड से हम 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे एक मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में यहाँ से हम डाउन जाएंगे, क्योंकि मेरा डीप नेक है इसलिए हम सिर्फ 1 इंच जितना डाउन जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे डीप नेक जब होता है तो नेक की विड्थ भी सेम होती है 2.5 इंच जितनी। तो 2.5 इंच पे हमने एक मार्क किया। यहाँ से हम ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड अब हम अपनी चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन निकालने के लिए, क्योंकि मेरा डीप नेक है, तो हम यहाँ पे अपना डीप नेक वाला फॉर्मूला चार्ट देखेंगे। तो ये है मेरा डीप नेक आर्मोल फॉर्मूला चार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मेरी चेस्ट कितनी है 38, 38 किस लाइन में आ रही है, बीच वाली लाइन में। तो अब मुझे क्या करना है, 38 38 डिवाइड बाई 6 प्लस 1/2 इंच, तो मुझे कितना मिलेगा 6.83।
तो मुझे यहाँ पे चेस्ट लाइन कितनी मिल रही है 6.75 के ऊपर एक लाइन जितनी, तो जहां पे मुझे मिल रही है वहां पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे, और इस मार्क जहां पे हमें मार्क मिला है वहां पे हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हम अपनी पहले यहाँ से जो लेंथ की मार्किंग है वो कर लेंगे। तो जब भी हम अपने बैक पार्ट की लेंथ की मार्किंग करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे फ्रंट की लेंथ है, तो फ्रंट पार्ट की लेंथ मेरी कितनी है 16, उसमें हम +1 इंच ऐड करेंगे और जो भी आंसर आएगा वही मेरी लेंथ होगी। तो मेरी थी लेंथ 16 इंच की फ्रंट पार्ट की, उसमें मैंने +1 इंच ऐड किया तो मुझे कितना मिला यहाँ से 17 इंच। तो 17 इंच पे हम मार्क करेंगे, और ये जो 17 इंच की मार्किंग करेंगे वो हम जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहां से करेंगे। तो यहाँ से मेरा 17 इंच जहां पे भी आ रहा होगा वहां पे हमने इस तरीके से मार्क कर दिया, और जहां पे हमें मार्किंग मिली है वहां पे हम इस तरीके से एक स्ट्रेट मार्क कर देंगे। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट मेरा कितना है 38, ठीक है। तो 38 मेरा चेस्ट है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे कितना मार्क करना है और मेरा नेक डीप कितना है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी चेस्ट की मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास में जो ये बैक पार्ट की लूजिंग वाला चार्ट है, मैं वो वाला चार्ट देखूंगी। तो इस वाले बुक में मुझे देखना है चार्ट कहाँ पे आ रहा है। तो चार्ट मेरा ये है, तो मुझे अब पहले डिसाइड करना होगा कि जो हमने अपनी बेल्ट डिसाइड की है ब्लाउज की वो कितनी है। तो ब्लाउज की जो मैंने यहाँ पे बेल्ट डिसाइड की है वो मैंने आज की है 2 इंच जितनी। तो ये मेरी 2 इंच की बेल्ट है, ये वाली जो बेल्ट होती है ना वो 2 इंच की है। तो 2 इंच के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, चेस्ट डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ इंच। तो मेरी चेस्ट कितनी थी 38 जितनी, तो 38 डिवाइड बाई 4, जो भी आंसर आएगा उसमें से हम माइनस कितना करेंगे, हाफ इंच जितना। तो हमने हाफ इंच जितना माइनस किया तो हमें कितना मिला 9 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पे मेरा 9 इंच आएगा वहां पे हम मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आपको चेस्ट की मार्किंग करनी है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है, अपने बैक पार्ट की लूजिंग वाले चार्ट के हिसाब से। तो ये मेरा लूजिंग वाला चार्ट था, एंड मेरी जो बेल्ट थी वो पहली लाइन में आ रही थी क्योंकि मेरी 2 इंच की बेल्ट थी। ये वाली जो हमने बेल्ट डिसाइड की थी ना, ये वाली, तो ये हमने कितनी डिसाइड की 2 इंच की। तो 2 इंच की हमने बेल्ट डिसाइड की, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ इंच। तो सेम मैंने चेस्ट डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ इंच कर दिया, तो मुझे कितना मिला 9.5 इंच इतना। 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे, तो ये मेरी 1.5 इंच की मार्किंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरी यहाँ पे वेस्ट कितनी है पहले हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट मेरी कितनी है 35। तो 35 जितनी भी मेरी वेस्ट है उसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो 35 डिवाइड बाई 4, तो मुझे आंसर कितना मिलेगा 8.75। तो जहां पे मेरा 8.75 आ रहा है वहां पे हम इस तरीके से एक मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद में जो हमारा यहाँ पे जो हमने मार्जिन छोड़ा है सेम मार्जिन हमको यहाँ पे छोड़ना है, तो हमने मार्जिन भी छोड़ दिया। इसके बाद में हम यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, एंड हमने यहाँ पे भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। अगर आपकी वेस्ट वाली जो डार्ट है वो कम है तो आप यहाँ पे कम भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो वेस्ट थी वो कितनी थी 35। तो 35 डिवाइड बाई 4 आंसर आया 8.75। तो 8.75 पे मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया। अगर आपकी कम है तो आपको कम मार्किंग करनी, ज्यादा है तो आपको ज्यादा मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे पूरा फॉलो कर दिया। अब हमें क्या करना है, आर्मोल बनाना है। तो आर्मोल हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें शोल्डर को माइनस करना होगा। तो शोल्डर को हम कैसे माइनस करेंगे वो देखेंगे। तो शोल्डर माइनस करने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले आपका रेडी शोल्डर किस लाइन में, आपको 3 मेजरमेंट की जरूरत होती है। आपका जो रेडी शोल्डर है, रेडी शोल्डर, नेक का शेप और नेक डीप, ठीक है। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है वो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है 2 इंच जितना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 इंच। और जो नेक का शेप है वो है मेरा राउंड नेक। जो नेक डीप है, नेक डीप हम कैसे निकालते हैं बैक पार्ट का, क्योंकि हमें जो नेक डीप निकालना होता है वो निकालना होता है अपने ब्लाउज की जो बैक पार्ट की रेडी लेंथ है उससे। तो मेरी जो ब्लाउज की बैक पार्ट की रेडी लेंथ है वो कितनी है 15 इंच, और उसमें से जो हमने बेल्ट डिसाइड की है, बेल्ट हमने कितनी डिसाइड की है 2 इंच की। तो 2 इंच हम माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15 में से मैंने 2 इंच माइनस किया तो मुझे यहाँ पे मिला 13 इंच का। तो जो नेक डीप मेरा होगा वो कितना होगा 13 इंच जितना। तो अब हम सबसे पहले अपना शोल्डर माइनस चार्ट निकालेंगे। तो शोल्डर माइनस चार्ट मेरा यहाँ पे
कहाँ पे आ रहा है उसे देखना है। तो शोल्डर माइनस स्टार्ट हमें कौन वाला देखना है, जिसमें 2 इंच आ रहा है। तो 2 इंच मेरा किस में आ रहा है, इस वाले में। तो यहाँ पे मेरा 2 इंच आ रहा है। और अब हमें क्या देखना है, नेक का शेप। तो नेक का शेप मेरा कौन सा है, राउंड नेक। राउंड नेक मेरा किस में आ रहा है, इस वाली लाइन में। अब हमें देखना है नेक डीप। तो नेक डीप हमारा बैक पार्ट में कितना निकला, 13 इंच का। 13 कहाँ पे आएगा, 11 से प्लस वाला किस में जाएगा, ये वाला। तो नेक का शेप मेरा ये था, रेडी शोल्डर मेरा 2 इंच था, नेक डीप मेरा 13 था। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितना माइनस करना है, 3.5 इंच जितना। तो हम 3.5 इंच किसमें माइनस करेंगे, जो भी मेरा फुल शोल्डर होगा। तो फुल शोल्डर मैंने 15 है, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 3.5 इंच। तो मुझे कितना मिला, 11.5 इंच। इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मुझे मिलेगा 5.75। तो अब मेरा जहां पे भी 5.75 आ रहा होगा वहां पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मेरा 5.75 कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से मार्क कर दिया और सेम मार्किंग हम यहाँ पे कर देंगे। ये हमने मार्किंग कर दी। मार्किंग करने के बाद में इस तरीके से हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसका हम सेंटर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेंटर लिया, सेंटर पे एक हम मार्क करेंगे इस तरीके से। मार्क हमने कर दिया। मार्क करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल से क्रॉस जाएंगे। तो आर्म होल में हमें कितना क्रॉस जाना है अब हम वो देखेंगे। तो उसका भी मेरे पास में चार्ट है। तो चार्ट में जाएंगे और हमें अपना आर्म होल क्रॉस वाला जो चार्ट है वो देखना होगा। तो ये मेरा आर्म होल क्रॉस वाला चार्ट है। यहाँ पे हम इसको ले लेंगे एंड इसके बाद में हम देखेंगे कि मेरा जो चेस्ट का राउंड है वो कितना है। तो मेरा चेस्ट का राउंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मेरा चेस्ट का राउंड है 38। उसके अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट से क्रॉस कितना जाना है, 1 इंच जितना। तो 1 इंच जितना हम यहाँ से क्रॉस चले जाएंगे। एंड इसके बाद में हमें क्या करना है, फ्रेंच कर्व को इसके साथ में यहाँ से सेट करना है। जहां से भी ये मैच हो रहा होगा वहीं पे मुझे यहाँ पे अपना एक आर्मोल बना देना है। तो ये मेरा एक आर्मोल हो गया इस तरीके से। यहाँ तक मेरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। एंड इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा डीप नेक है। तो डीप नेक जब भी होता है तो हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हम यहाँ से इसको यहाँ से हटा देंगे, इस वाले बैक वाले पार्ट को। क्यों, क्योंकि जो हमारा यहाँ से माइनस होता है, यहाँ से जितना हम माइनस करते हैं और नेक का शेप देते हैं, ये हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने फ्रंट पार्ट का जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट होगा या साइड वाला जो पार्ट होता है उसको निकाल लेंगे उसके बाद में। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। बैक पार्ट को हमें यहाँ से हटाना है एंड फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। जब हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो जाएगी उसके बाद में ही हम यहाँ पे बाकी का प्रोसेस बैक पार्ट का फॉलो कर पाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें फिर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन हम इसलिए ड्रॉ करते हैं जिससे कि मेरा अनइवन जो फैब्रिक है वो स्ट्रेट हो जाए। इसके बाद में जो भी मेरा फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 7.5 इंच। 15 डिवाइड बाई 2 7.5 इंच। 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। डीप नेक है तो हम यहाँ से 1 इंच जितना डाउन जाएंगे। तो हम यहाँ से 1 इंच जितना डाउन चले गए और ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे मार्किंग करना सब साइज के लिए फिक्स है। 1 इंच नीचे जाना भी सब साइज के लिए फिक्स है और 2.5 इंच पे मार्किंग करना भी फिक्स है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी। मार्किंग करने के बाद में अब हम यहाँ से चेस्ट लाइन निकाल लेंगे। चेस्ट लाइन निकालने के लिए क्योंकि मेरा डीप नेक है तो डीप नेक वाला ही हमें आर्मोल फार्मूला चार्ट देखना होगा। अब हम अपनी चेस्ट देखेंगे किस लाइन में आ रही है। तो चेस्ट लाइन मेरी आ रही है बीच वाली लाइन में। तो हमें क्या करना है, मेरी जितनी भी चेस्ट होगी तो हम लिखेंगे चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 6.83। तो जहां पे भी मेरा 6.83 आ रहा होगा वहां पे ही हम इस तरीके से मार्क करेंगे। तो 6.75 इंच के ऊपर एक लाइन पे हम मार्क करेंगे। मार्क हमें मिल चुका है एंड इसके बाद में हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो गई। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में सबसे पहले मुझे शोल्डर को माइनस करना है। तो शोल्डर को माइनस हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले रेडी शोल्डर हमने कितना डिसाइड किया था, 2 इंच जितना। तो 2 इंच वाला रेडी शोल्डर माइनस 60 निकालेंगे। तो ये मेरा शोल्डर माइनस 60 है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो मेरा फ्रंट पार्ट है उसका नेक डीप कितना है, नेक का शेप कौन सा है। ठीक है। और रेडी शोल्डर कितना है, तो रेडी शोल्डर मेरा 2 इंच का है और जो मेरा नेक डीप है वो मैंने यहाँ पे 7 इंच डिसाइड किया है। और इसके बाद में जो नेक का शेप है वो मेरा राउंड नेक है। तो राउंड नेक मेरा यहाँ पे इस वाली लाइन में राउंड नेक आ रहा है। एंड इसके बाद में जो मेरा नेक डीप है वो कहाँ पे आ रहा है, 7 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस वाली लाइन से। तो ये मेरा 7 स्टार्ट हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कितना माइनस करना है,
2.5 इंच जितना। तो 2.5 इंच जितना हम किसमें माइनस करेंगे, जितना भी मेरा फुल शोल्डर होगा उसमें से हम माइनस करेंगे। तो फुल शोल्डर मेरा यहाँ पे 15 में से हम माइनस करेंगे 2.5 इंच जितना। जितना भी मुझे मिलेगा उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर मिलेगा मुझे 6.25। तो यहाँ जहां पे भी मेरा 6.25 आ रहा होगा वहां पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। मार्क हमें मिल गया। सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी कर देंगे जितनी हमने ऊपर की है। मार्किंग मिलने के बाद में यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है इसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम सेंटर ले लेंगे इस तरीके से। सेंटर लेने के बाद में अब जो मेरा सेंटर मुझे मिला है उससे हम 0.25 जितना अंदर आएंगे। तो ये हम 0.25 जितना अंदर आ गए। एंड 0.25 अंदर आने के बाद में इस तरीके से हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हम आर्म होल से क्रॉस जाएंगे। तो हमें आर्म होल से क्रॉस कितना जाना है वो देखने के लिए हमें अपना चार्ट देखना पड़ेगा। तो ये मेरा चार्ट है आर्म होल से क्रॉस वाला। तो अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो फ्रंट वाला ये है और मेरा चेस्ट है 38 जो कि मेरा यहाँ पे मैच हो रहा है इस जगह पे। तो हम क्रॉस कितना जाएंगे 0.75 जितना। तो यहाँ पे हम रखेंगे 0.75 पे क्रॉस करके मेजर टेप को और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करेंगे जहां पे भी ये मैच हो रहा होगा। ठीक है, जहां पे भी ये मैच हो रहा है इस वाली लाइन से सेम उसी जगह पे हमें रखना है और इस तरीके से पूरे जो आर्म होल है उसकी ड्राफ्टिंग कर लेनी है। तो आर्म होल की ड्राफ्टिंग भी हमने इस तरीके से कर ली। अब हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट आपका फ्रंट पार्ट में चाहे आप पैक नेक बना रहे हो चाहे आप डीप नेक बना रहे हो, आपको क्या करना है जो भी आपका चेस्ट है उसमें आपको लूजिंग देनी है 2.5 इंच की। और ये किसके लिए, सिर्फ फ्रंट पार्ट वाले पार्ट के लिए। तो हमने 2.5 इंच की लूजिंग दे दी एंड उसको डिवाइड बाई हम 4 कर देंगे। तो आंसर मुझे मिलेगा 10.12 मतलब कि 10 इंच के ऊपर 2 लाइन जितना। तो सेम हम यहाँ पे ऐसे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद में 1.5 इंच जितना हम यहाँ पे मार्जिन का ऐड करेंगे। मार्जिन भी हमने ऐड कर लिया। मार्जिन ऐड करने के बाद में हम यहाँ से अपनी ब्लाउज की लेंथ लेंगे, शोल्डर टू अपेक्स लेंगे एंड अपेक्स टू अपेक्स लेंगे। तो उसके लिए हमें प्रोसेस क्या करना है, माइनस किया हुआ शोल्डर और जो हमने 2.5 इंच पे मार्किंग की है उन दोनों का मुझे सेंटर लेना है। तो यहाँ पे हम इसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। तो ये मेरा सेंटर आ गया, सेंटर में मुझे मार्किंग मिल गई। इसके बाद में हम यहाँ से अपने ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज की जो मेरी फुल लेंथ थी वो थी 16 इंच की। तो उसमें हम यहाँ पे प्लस करेंगे 1.5 इंच जितना। तो 16 में जब मैंने 1.5 इंच जितना प्लस किया तो मुझे मिला 17.5 इंच। तो 17.5 इंच में मैं यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो क्रॉस लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हम अपने नेक डीप की, शोल्डर टू वेस्ट की, शोल्डर टू अपेक्स की एंड अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो जो मेरा नेक का डीप था वो कितना था 7 इंच का। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करूंगी। एंड उसके बाद में जो मेरा शोल्डर टू अपेक्स था वो कितना था 10.5 इंच का। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच और उसमें प्लस करूंगी क्योंकि हाफ इंच मेरा स्टिच में जाएगा। तो हाफ इंच जब मैंने प्लस किया तो मुझे टोटल कितना मिला 11 इंच का। तो जहां जहां पे मुझे मार्क मिली है वहां पे ही हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरा हो गया अपेक्स वाली लाइन और यहाँ पे ये मेरी हो गई नेक वाली लाइन। ठीक है, इस तरीके से मुझे मार्किंग मिल गई। अब जो मेरा अपेक्स टू अपेक्स था वो था 7 इंच। 7 का हम हाफ करेंगे तो मुझे मिलेगा 3.5 इंच जितना। तो 3.5 इंच मैंने मार्किंग कर दी एंड जितना मुझे यहाँ मिला है उससे हम हाफ इंच जितना माइनस करेंगे। तो ऊपर मुझे मिला था 3.5 इंच एंड नीचे मैं मार्क करूंगी 3 इंच पे। इसके बाद में मैं डार्ट लूंगी। तो डार्ट मुझे कैसे लेनी है वो देखेंगे। तो साइज के अकॉर्डिंग हमें डार्ट लेनी होती है। तो मेरी साइज कितनी है 38। तो 38 किस लाइन में जा रही है, यहाँ पे सेकंड वाली लाइन में। तो उसके हिसाब से वेस्ट की डार्ट मेरी कितनी रहेगी 3 इंच जितनी। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क करूंगी। अब जहां पे भी मुझे मार्क मिला है वहां हम उस लाइन को इस तरीके से क्रॉस में मिला देंगे। यहाँ पे हमने ऐसे क्रॉस में मिला दिया एंड क्रॉस में मिलाने के बाद मुझे क्या करना है, अब अपनी वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट मेरी कितनी थी 35। तो 35 डिवाइड बाई हम 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 8.75। अब इस डार्ट को हम इसके साथ में माइनस करेंगे एंड माइनस करने के बाद में जहां पे भी मेरा 8.75 आ रहा होगा वहां पे ही हम इस तरीके से मार्क करेंगे। तो 8.75 मेरा यहाँ पे आ रहा है और इसके बाद में हम 1.5 इंच जितना इस तरीके से मार्क करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि चेस्ट मेरा अंदर आ रहा है और वेस्ट मेरा बाहर जा रहा है, बट जब आप इस वाली डार्ट को माइनस करेंगे तो वेस्ट अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब इस तरीके से हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड इस वाली लाइन को मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन हमने ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी जो भी मेरी क्रॉस लाइन जा रही है, जो हमारी स्टिचिंग वाली साइड है ना, उस तरफ पे जो क्रॉस लाइन जा रही है उस क्रॉस वाली लाइन को हमें इस तरीके से रखना है
यहाँ पे इस तरीके से हम रखेंगे। रखने के बाद में हमें यहाँ पे एक मार्क करना है। तो ये मुझे सेंटर मिल गया। अब हम सेंटर टू वेस्ट वाली जो लाइन है उसका सेंटर लेंगे। तो इसका और इसका मैंने सेंटर लिया यहाँ पे। एंड अब हमें इसका और इसका सेंटर लेना, तो इसका भी हमने सेंटर ले लिया इस तरीके से। अब यहाँ से हम कितना बाहर जाएंगे, हाफ इंच जितना। यहाँ से हम बाहर जाएंगे 0.25 लाइन जितना, और यहाँ पे हम सिर्फ एक लाइन जितना। तो अब हम यहाँ पे मेजर टिप को रखेंगे, यहाँ से हम हाफ इंच जितना जाएंगे, यहाँ से हम 0.25 जितना जाएंगे, और यहाँ से सिर्फ एक लाइन जितना। इसके बाद में हम स्केल को लेंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, एंड इसको यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ से मिलाने के बाद में फ्रेंच कर्व को हम इस तरीके से उल्टा सेट करेंगे, और यहाँ पे ये जो पॉइंट बनना है इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से खत्म कर देंगे। पॉइंट को खत्म करने के बाद में हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद में यहाँ पे भी हम इस तरीके से अपना जो हाफ प्रिंसेस कट है उसका हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पे पूरा हमने शेप दे दिया है। शेप देने के बाद में हमें क्या करना है, इस वाली लाइन को चेक करना है। तो ये वाली लाइन को हम यहाँ से चेक कर देंगे। ये वाली लाइन आ रही है मेरी 6.5 इंच जितनी। तो सेम हमें इस वाली लाइन जहां पे मेरी 6.5 इंच जितनी आ रही होगी वहां पे सेम हमें मार्किंग करनी है। तो 6.5 इंच जितनी मेरी यहाँ पे आ रही है, तो सेम 6.5 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब हम इस वाले गैप को चेक करेंगे। तो ये वाला जो मेरा गैप आ रहा है वो आ रहा है हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ पे उसका डबल जाएंगे, तो डबल होता है 1.25। तो जहां पे मेरा 1.25 आया वहां पे मैंने मार्क किया। आपने एक चीज नोट की होगी कि 1.25 को हमें यहाँ से मैच नहीं करना है, हमें यहाँ से मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने मैच कर दिया। अब हम यहाँ पे एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब जितना गैप मुझे यहाँ पे मिला था उतना ही मुझे ऊपर जाना है। तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जितना। यहाँ से भी हम ऊपर चले गए, एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में जितना हमें यहाँ पे मिला था सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन मिला था, तो हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पे यहाँ पे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद में हमें क्या करना है, अपने नेक डीप की मार्किंग करनी है। ठीक है, तो नेक डीप मेरी कितना था, 7 इंच जितना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अभी हम यहाँ पे इस वाले पार्ट को छोड़ देंगे। पहले हम आर्मोल की डाट लेंगे। तो साइज के हिसाब से आर्मोल की डाट मेरी कितनी आ रही है वो चेक करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 38, उसके अकॉर्डिंग मेरी आर्मोल की डाट आ रही है 1.5 इंच जितनी। तो 1.5 इंच हमें यहाँ से इस तरीके से लेनी है और आर्मोल से मैच करनी है। तो जहां से मेरा आर्मोल का ये राउंड आ रहा है और जहां पे मेरा 1.5 इंच मैच हो रहा है वहां पे हम इस तरीके से एक मार्क कर देंगे। मार्क हमने कर दिया। इसके बाद में जो 1.5 इंच का हाफ होता है, ठीक है, हमें 1.5 इंच का हाफ लेना है, और जितना भी आंसर आएगा उतना हमें ऊपर जाना है। ऊपर कहाँ से जाना है, ये जो ये वाला पॉइंट है इससे भी ऊपर। तो उसका जब हमने 1.5 इंच का हाफ किया तो मुझे मिला 0.75 जितना। तो 0.75 पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। अब इस वाले मार्किंग को हम अपने वेस्ट वाली लाइन से अपेक्स वाली लाइन से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने अपेक्स वाली लाइन से मिला दिया। देन इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हाफ इंच नीचे यहाँ पे एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी है, एंड इसको हमें जहां पे भी 1.5 इंच आ रहा है वहां पे एक मार्क करना है। तो 1.5 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। एंड इसके बाद में हमें यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन को हमें इस लाइन से बड़ा रखना है। तो यहाँ से हमने बड़ा भी रख लिया। एंड अब हमें इस वाली लाइन को चेक करना है। तो इस वाली लाइन को जब हमने चेक किया तो ये लाइन मेरी आ रही है 6.25। तो सेम हमें 6.25 पे यहाँ पे भी एक मार्क करना है। मार्क हमने कर दिया। मार्क करने के बाद में स्केल का जो ये वाला पॉइंट है उसको हम इसके साथ में मैच करेंगे। जैसा ये क्रॉस जा रहा है इसे जाने दो। तो ये मेरा क्रॉस जा रहा था, जैसा ये गया वैसा हमने जाने दिया। एंड इसके बाद में हम यहाँ से इसको मैच करेंगे। ये मेरा आप देख रहे हो क्रॉस में जा रहा है, जैसा ये क्रॉस में जा रहा है इसे जाने दो। तो यहाँ से हमने अपना बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद में हम फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करेंगे। एंड सेट करने के बाद में यहाँ से हम अपना आर्मोल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने अपना आर्मोल भी ड्रॉ कर दिया। आर्मोल ड्रॉ करने के बाद में हम अपने सेंटर की टक लेंगे। तो सेंटर की जो टक है वो साइज के अकॉर्डिंग मेरी आ रही है 1.25। तो 1.25 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब हम इस वाली डाट को भी बाद में माइनस करने वाले हैं। और अगर हमें यहाँ पे फ्रंट में ओपनिंग देनी है तो हम फ्रंट में ओपनिंग दे सकते हैं। अगर मैं बैक पार्ट में ओपनिंग देनी है तो बैक में दे सकते हैं। जिस पार्ट में मैं ओपनिंग देनी है हुक और आई के लिए उसी पार्ट में मुझे हाफ इंच जितना
और यहाँ पे स्टिच के लिए बढ़ाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतना मेरा कंप्लीट है। अब मेरा यहाँ पे डीप नेक है, तो जब भी डीप नेक होगा तो हमें ऊपर से माइनस करना होगा। तो ये पूरा मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस हो गया। माइनस होने के बाद में अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो हमारा जो नेक का डीप है वो चेस्ट लाइन से कितना ऊपर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं चेस्ट लाइन से ½ इंच जितना ऊपर आ रहा है। तो अगर मेरा ये ½ इंच जितना ऊपर आएगा चेस्ट लाइन से, तो हमें यहाँ पे 0.25 जितना माइनस करने की नीड नहीं है। तो हम यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे जितना भी मेरा रेडी शोल्डर होगा उसमें +1 इंच ऐड करेंगे। तो रेडी शोल्डर मैंने 2 इंच का रखा था, तो उसमें मैंने +1 इंच ऐड किया, तो मुझे मिला 3 इंच जितना। अब हम यहाँ पे गैप चेक करेंगे, तो गैप आ रहा है मेरा 3 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। तो सेम 3 इंच के ऊपर एक लाइन पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में इस लाइन को हम यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हमें यहाँ पे इस तरीके से राउंड का शेप देना है। यहाँ पे अपना राउंड नेक बना रहे हैं, तो राउंड नेक का हमने यहाँ पे शेप दे दिया। शेप हमने दे दिया। शेप होने के बाद में अब यहाँ तक मेरी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। थोड़ा बहुत जो इसमें बचा होगा वो भी मैं आपको आगे क्लियर करने वाली हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से ऐसे कट करना स्टार्ट करेंगे। इसको हम यहाँ से लेंगे और इसको हम यहाँ से इस तरीके से ले जाएंगे। यहाँ से हमने कट कर दिया। अब हम यहाँ से अपना नेक का जो राउंड नेक है, इस राउंड वाले नेक को कट करेंगे। राउंड नेक को कट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से हम एक लाइन जितना और माइनस करेंगे। ये पॉइंट भूल गई थी मैं, वो मैं आपको क्लियर कर दी। एक लाइन जितना हमने यहाँ से क्यों माइनस किया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसलिए माइनस किया, जो हम यहाँ पे स्लीव लगाते हैं तो मेरा ये वाला पॉइंट उठा हुआ लगता है, वो उठा हुआ ना लगे, इसलिए हमें इस वाले पॉइंट को माइनस करना है। इतना होने के बाद में अब हम इस वाले पॉइंट को यहाँ से ऐसे कट कर देंगे और यहाँ से हमें इस वाले पॉइंट को भी इस तरीके से कट करना है। ये कट हो गया। अब हम यहाँ से इसको भी बाहर की तरफ जाने देंगे और यहाँ से इस वाले पार्ट को ऐसे कट करेंगे। ये मेरा पूरा कट हो, ठीक है। तो यहाँ से भी हमने इस तरीके से ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले हम अपनी वेस्ट की डार्ट कट करेंगे। जब तक हम अपनी वेस्ट की डार्ट नहीं कट करेंगे तब तक जो हमारी आर्म होल की डार्ट है, वो जो प्रिंसेस कट का शेप है, वो नहीं मैं दे पाऊंगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पहले जो अपनी वेस्ट वाली डार्ट है उसको मैं यहाँ से ऐसे कट करूंगी। तो ये मेरी वेस्ट वाली डार्ट हो गई। ठीक है, ये मेरी वेस्ट की डार्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, आर्म होल वाली डार्ट को माइनस करना है। तो आर्म होल वाली डार्ट को माइनस करने के लिए मैं यहाँ पे प्रेस की हेल्प से इसको यहाँ से माइनस करूंगी। ठीक है, अब हमें सबसे पहले अपनी आर्म होल की डार्ट को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से मिलाते हुए हम सबसे पहले आर्म होल की डार्ट को ऐसे माइनस करेंगे। अब काफी लोगों का डाउट ये होता है कि मैम यहाँ से अगर हम ऐसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ये इतनी बड़ी जो डार्ट आ जाएगी, तो क्या ये परफेक्ट है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल भी परफेक्ट है और आपका इससे आर्म होल भी बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा। और अभी हम लास्ट में इसकी जब स्लीव कट करेंगे तब मैं आपको इसको मेजर करके भी दिखाने वाली हूँ। ठीक है, जिससे आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने माइनस कर दिया और अभी हम सेंटर वाली डार्ट को भी माइनस करने ही वाले हैं। अगर आप चाहो तो इसको सामने स्टिच में भी दिखा सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे आप हाइड भी कर सकते हो। कैसे करना है, दोनों मेथड मैं आपको बताने ही वाली हूँ। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो यहाँ से हमें 0.75 जितना इस तरीके से नीचे के साइड जाना है। 0.75 हम नीचे के साइड में गए एंड इसका और इसका जो हमारा अपेक्स पॉइंट है और इस लाइन का हमें सेंटर लेना है। तो सेंटर पे हम इस तरीके से एक मार्क करेंगे और जो मेरा मार्क है उससे हम 0.25 के ऊपर एक लाइन जितना ऊपर आएंगे। तो ये हम ऊपर आ गए एंड ऊपर आने के बाद में मुझे क्या करना है, इस फ्रेंच कप को ऐसे सेट करना है कि यहाँ पे मेरा इस तरीके से प्रिंसेस कट का जो शेप है वो मुझे प्रॉपर मिल जाए। तो यहाँ पे जब मैं इस तरीके से इसको शेप दूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे प्रॉपर शेप मिल चुका है प्रिंसेस कट वाला। ठीक है, अब इसमें काफी लोगों को ये दिक्कत आती है। वैसे तो इस साइड में मेरा जो अपर चेस्ट और चेस्ट है वो दोनों सेम है, लेकिन कुछ लोगों का अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने अपर चेस्ट और चेस्ट का डिफरेंस वाला चार्ट भी दिया है। अगर आपको ये चार्ट बुक चाहिए है तो ये भी आपको मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप नंबर से। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आपका अपर चेस्ट और जो मेरा मेन चेस्ट है, मेन चेस्ट मेरा कहाँ होता है, अपेक्स पॉइंट के पास में, ठीक है। और जो मेरा अपर चेस्ट है वो कहाँ होता है, जहां से हम स्लीप ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपका डिफरेंस है और वो डिफरेंस आपका 3.25 या फिर 3.5 इंच या फिर 3.75 है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ये जो चेस्ट वाली जो लाइन है, जो मेन चेस्ट है, वो मान लीजिए कि 40 होता, ठीक है, ये 40 होता और इसमें 3 इंच का डिफरेंस होता है, ये होता 36 होता मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें कितना डिफरेंस हो गया, 4 इंच जितना, 4 इंच जितना हुआ ना। तो जब भी 4 इंच का डिफरेंस होगा, तब जब हम प्रिंसेस कट पूरा कट करने के बाद में 0.75 का हमें यहाँ से और माइनस करना होगा। अगर हम इतना यहाँ से और माइनस कर देंगे तो जो आर्म होल में हमारी जो रिंकल आती है, उठा हुआ लगता है, वो भी उठा हुआ नहीं लगेगा और एकदम परफेक्ट मेरा जो आर्म होल है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप माइनस कर सकते हो। एंड इसको हम फुल डिटेल में जब हम अगली वाली जो वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम हैवी साइज के ऊपर जाएंगे, तब हम आपको इस अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस को भी बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। और अगर आपको विदाउट कप रखना है तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आपका जो अपर चेस्ट है उसमें वो होता, जो आपका लोअर चेस्ट है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है, वो मान लीजिए आपका जो गैप है अपेक्स पॉइंट और जो आपका लोअर चेस्ट है उसमें गैप होता है 3.5 इंच का। तो यहाँ पे मैंने ये वाला भी चार्ट दिया हुआ है। तो अगर उसमें 3.25 से लेके 3.75 का होता है तो हमें कोई भी चेंज नहीं करना होता है। और अगर 2.5 इंच से लेके 3 इंच का डिफरेंस है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से 0.25 जितना और माइनस करना होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आगे हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी, ये सारी चीजें आपको मेरे चैनल सुधागा बाई रिया पर्सन में वैसे ही मिलने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रिंसेस कट का यहाँ से शेप दिया, ये हो गया मेरा प्रिंसेस कट। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रिंसेस कट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको लॉक कर दिया। तो ये मेरा पूरा प्रिंसेस कट हो गया। और यहाँ पे जितना भी ये मेरा पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को हमें नहीं बनने देना, इस पॉइंट को हम पूरा खत्म करेंगे, अच्छे से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद में अब हमें सेंटर की टक लेनी है और जो ये पॉइंट बनना है, इस पॉइंट को भी खत्म करना है। तो इस वाले पॉइंट को तो हम ऐसे यहाँ से खत्म कर देंगे एंड हमें इस वाले पॉइंट को भी खत्म करना है। तो इस वाले पॉइंट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस वाले डार्ट को ना लो, और अगर आप लेना चाहते हो तो इसको आपको मेन स्टिचिंग में दिखाना होगा। तो जैसे मुझे मेन स्टिचिंग में नहीं दिखाना है तो हम इस वाली डार्ट को इस तरीके से हाइड करेंगे, ठीक है। तो हाइड हम इस तरीके से करेंगे यहाँ पे ऐसे। अब ये अगर आप देखोगे तो ये क्रॉस में जा रहा है, अभी आप देख रहे हो ना, ये क्रॉस में जा रहा है, पर इसे क्रॉस में जाने देंगे, जब हम अपने प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे तो ये मेरा लेवल में ही आने वाला है, ठीक है। तो आपको अगर हाइड करनी है इस वाली डार्ट को तो आप हाइड भी कर सकते हो। इस तरीके से हमने पूरी डार्ट ले ली। तो यहाँ पे भी हम इसको ऐसे लॉक करेंगे, ठीक है, ये हमने लॉक कर दिया। एंड यहाँ पे जो भी ये पॉइंट बनना है, अभी ये मेरा जो पॉइंट बनना है, इस वाले पॉइंट को भी हम यहाँ से ऐसे खत्म कर देंगे। खत्म करने के बाद में हम यहाँ से पहले चेक करेंगे, यहाँ से हम ऐसे धीरे धीरे रखेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर मेरा जैसा होना चाहिए वैसा मेरा पूरा यहाँ पे प्रिंसेस कट जो है वो कट चुका है। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपने बैक वाले पार्ट को ले लेना है। बैक पार्ट को लेने के बाद में हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट वाले पार्ट को लेना है। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को लेने के बाद में हम, क्योंकि मेरे डीप नेक है, दोनों नेक डीप है, इसलिए हमें यहाँ से कितना नीचे जाना है, सिर्फ एक लाइन जितना। तो एक लाइन जितना हम यहाँ से नीचे जाएंगे और इसको इस तरीके से क्रॉस में रखेंगे। अब ये वाला जो मेरा पार्ट जैसे जा रहा है उसे हम जाने देंगे और इसके बाद में ये वाला जैसा मेरा पार्ट जा रहा है उसे हम जाने देंगे। ये मेरा हो गया। अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को यहाँ से निकाल लेंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे मैच कर देंगे। ये मेरा हो गया आर्म होल। एंड अब हम इस वाले गैप को चेक करेंगे कि ये मेरा गैप कितना है। तो यहाँ पे मेरा गैप है वो आ रहा है 1/2 इंच जितना। तो हम यहाँ पे 0.75 जितना जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0.75 जितना चली गई एंड इसको हम ऐसे मिलाएंगे और इसको हम ऐसे मिलाएंगे। तो ये मेरा पूरा पीछे से माइनस हो गया यहाँ से। अब हम अपने
जो मेरा बेल्ट थी उसको देखेंगे तो बेल्ट मेरी कितनी थी 2 इंच की, तो उसमें हम 1 इंच जितना सिलाई का ऐड करेंगे तो कितना हो गया 3 इंच जितना। तो 3 इंच में हम इस तरीके से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में हमें अपना रेडी शोल्डर डिसाइड करना है। तो रेडी शोल्डर मेरा कितना था 2 इंच का, तो उसमें हम प्लस 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 3 इंच जितना। तो अब हम इस वाले गैप को चेक करेंगे तो ये गैप मेरा कितना आ रहा है 2.5 इंच जितना। तो सेम 2.5 इंच पे या फिर हम 3 इंच पे भी मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाया और यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद में यहाँ पे हम इस तरीके से राउंड देंगे। राउंड देने के बाद में एक पॉइंट और माइनस करना है, क्योंकि हमारा अगर हम ऐसे इतना लंबा नेक बनाएंगे और यहाँ से अगर हम कुछ माइनस नहीं करेंगे तो मेरा शोल्डर गिरेगा, तो वो शोल्डर ना गिरे तो उसके लिए हमें माइनस करना है। पर माइनस हमें करना कितना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको एक चार्ट प्रोवाइड कराया है स्ट्रेट लाइन वाला, तो वो वाला चार्ट देखना है। अगर आपकी बेल्ट 2 इंच या 2 इंच से कम है, 2 इंच या 2 इंच से भी छोटी है, तो आपको ऊपर से माइनस कितना है 0.75। लेकिन अगर आपकी डार्ट ये 2.25 से लेके कितनी भी प्लस है तो आपको ऊपर से कितना माइनस करना है 1/2 इंच जितना। तो हम यहाँ से 0.75 जितना माइनस करेंगे, क्योंकि जो मेरी बेल्ट है वो मेरी बेल्ट है 2.2 इंच की। तो जब भी मेरे 2 इंच की बेल्ट है या 2 इंच से कम की बेल्ट है तो हमें माइनस कितना करना है 0.75। तो मैंने 0.75 पूरा यहाँ से माइनस कर दिया। एंड यहाँ से हम इस तरीके से एक लाइन जितना क्रॉस जाएंगे, जिससे कि जब हम स्लीव को लगाएं तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ना बने या फिर उठा हुआ ना लगे। तो इस तरीके से मेरी पूरी लेंथ आ गई। अब ये जो मेरा ब्लाउज रेडी होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 इंच की मेरी पूरी रेडी लेंथ है, और जब हम इसको पहनेंगे तो मेरी कितनी आएगी 14 इंच की। स्टिच करने के बाद 14 इंच की आएगी। तो आपका जो ब्लाउज है वो आपकी बॉडी के हिसाब से एकदम परफेक्ट आने वाला है, इसकी लेंथ बिल्कुल भी छोटी नहीं होगी। तो ये तो मेरी लेंथ का हो गया। अब हम इसे कट करेंगे एंड इसकी स्लीव को कैसे कट करना है वो देखेंगे। तो आज मैं जो स्लीव बनाऊंगी वो मैं पफ स्लीव आपको बना के दिखाऊंगी कि पफ वाली जो स्लीव होती है उसको कैसे हमें ड्रॉ करना है, कैसे उसे स्टिच करना है। ठीक है, तो यहाँ से जल्दी जल्दी से इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद में हम आपको स्लीव कट करना सिखाएंगे। यहां से हम इसको कट करेंगे, यहां से हम आर्म होल को कट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, यहां से हमें स्लीव निकालनी। तो स्लीव निकालने के लिए हमें क्या करना है, स्लीव निकालने के लिए हमें जो मेरा आर्म होल का राउंड है वो चेक करना है। 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन का है उसे हम छोड़ देंगे, और 1/2 इंच नीचे मेजर टेप को हमें सेट करते हुए इस तरीके से मेजर करना है। तो यहाँ से हम पूरा मेजर करेंगे। तो यहाँ से मेजर करने पे ये कितना आ रहा है 9.75, जिसमें कि 1/2 इंच मेरा स्टिच में चला जाएगा। तो मेरा कितना मिलेगा, मुझे यहाँ पे मुझे मिलेगा 9 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। तो 9 इंच के ऊपर एक लाइन जितना मेरा कौन सा है, बैक पार्ट का। अब हम फ्रंट पार्ट का चेक करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद में हमें कैसे चेक करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इसके साथ में मिलाएंगे, जो हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट है और जो मेरा ये ऊपर का मेरा मेन योक पार्ट है उसको हम इसके साथ में इस तरीके से मिलाएंगे। मिलाने के बाद में हमें हाफ इंच नीचे से इस तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पे हम पूरा जो राउंड है उसको चेक करेंगे कि वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा राउंड आ रहा है 9.75। तो 1/2 इंच मेरा यहाँ पे भी स्टिच में जाएगा तो कितना बचेगा 9.25। तो ये मेरा किसका हो गया, फ्रंट पार्ट का। 9.25 ये मेरा हो गया फ्रंट का। तो अब हम पूरा इसको राउंड चेक करेंगे कितना हो गया 9.25 प्लस 9.25। तो टोटल मेरा कितना होगा 9.25 बराबर होगा मेरा 18.5 इंच। तो 18.5 इंच मेरा टोटल स्लीव का राउंड होगा। अब हमें क्या करना है, इसको हम साइड में रखेंगे एंड जो मेरी स्लीव है उसकी हम ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपनी स्लीव वाला ले लूंगी। और अब हमें यहाँ पे पहले डिसाइड करना है कि स्लीव कितने इंच की रखनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में इस तरीके से हम रखेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब मुझे क्या करना है,
यहाँ पे सबसे पहले हम अपने बेसिक फरमा को रखेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जो स्लीव बनानी है वो मैं बना रही हूँ पफ स्लीव। तो पफ स्लीव को हमें कैसे बनाना होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें जितना पफ रखना है, सपोज मुझे पफ ऊपर जाना है 1 इंच का, तो उसका हम डबल जाएंगे। तो डबल कितना होता है, 2 इंच जितना। तो यहाँ पे मुझे इतना फैब्रिक छोड़ देना है। इसके बाद में अब हम यहाँ से अपनी स्लीव की लेंथ लेंगे। तो जो मेरी टोटल स्लीव की लेंथ है वो मेरी यहाँ पे है 10 इंच की। तो 10 में से हम यहाँ पे पफ स्लीव बना रहे हैं, जिसमें मेरे दोनों साइड में पफ होते हैं। इस तरीके से दोनों साइड में पफ होंगे एंड ये मेरी पूरी स्लीव होगी। ठीक है, तो इस स्लीव को हमें कैसे बनाना है आज हम वही देखने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जो स्लीव की पूरी लेंथ है 10 इंच की, उसमें से बेल्ट वाला 2 इंच माइनस करना है। तो 10 इंच में जब मैंने 2 इंच माइनस किया तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 8 इंच, और उसमें मुझे +1 करना है सिलाई के लिए। तो टोटल मुझे कितना मिलेगा, 9 इंच। तो जहां पे भी 9 इंच आ रहा है वहां पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो गई। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमें जितना पफ यहाँ से दिखाना है, ये तो मेरा ऊपर की साइड में पफ हो जाएगा, लेकिन मुझे जितना यहाँ पे दिखाना है उसका डबल जाएंगे। उसका हम हाफ करेंगे। तो मुझे दिखाना 4 इंच का, तो 4 इंच का हाफ होता है 2 इंच। तो 2 इंच पे हम यहाँ पे इस तरीके से मार्क करेंगे एंड इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम बेसिक स्लीव वाले फर्मे को यहाँ पे इस तरीके से सेट करेंगे। यहाँ पे मेरी स्लीव बड़ी हो रही है क्योंकि मैंने बेल्ट का माइनस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस बेसिक स्लीव वाले फर्मे को रखेंगे एंड फ्रंट पार्ट की ड्राफ्ट करेंगे। एंड इसको ओपन करने के बाद में यहाँ से हम पहले बैक का किया, अब हम फ्रंट का करेंगे। तो यहाँ से मेरा ये पूरा फ्रंट का हो गया। यहाँ पे मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, जितना मेरा हमें यहाँ पे पफ दिखाना है उसका डबल जाएंगे। तो मुझे यहाँ पफ दिखाना है 1 इंच का, तो हम यहाँ पे 2 इंच जितना जाएंगे। 2 इंच जितना मैं यहाँ पे चली गई। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें साइड में इस तरीके से पूरे में मार्क कर लेना है। ठीक है, मार्क भी हमने कर लिया। मार्क करने के बाद में हमें इस लाइन का सेंटर लेना है। ठीक है, सेंटर लेने से पहले मुझे एक काम और करना है। जो मेरा बैक पार्ट का आ रहा था वो कितना आ रहा था, बैक पार्ट का मेरा जो आर्म होल का राउंड था वो आया था 9.25 का। तो मैं यहाँ से, मुझे यहाँ से मेजर नहीं करना है, मुझे यहाँ से मेजर करना है। जहां पे भी मेरा 9.25 आ रहा है वही वहां पे भी एक मार्क करना है। और सेम मेरा जो फ्रंट का है। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरी ड्राफ्टिंग की। ड्राफ्टिंग करने के बाद में अब हम अपने पहले बैक वाले पार्ट का जो मेरा राउंड था आर्म होल का उसको मेजर करेंगे। तो यहाँ से जितना भी मेरा आ रहा था उसको हम धीरे धीरे से इस तरीके से मेजर करेंगे। तो मेरा आ रहा था यहाँ पे 9.25। तो जहां पे मेरा 9.25 आ रहा था वहां पे हमने मार्क कर दिया। एंड फ्रंट पार्ट का भी हम चेक करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का भी हमें इस तरीके से धीरे धीरे राउंड चेक करना है। तो फ्रंट पार्ट का भी राउंड मेरा 9.25 आ रहा था, तो उस पर मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपनी मोरी की मार्किंग करनी है। मोरी है मेरे 12 इंच की, तो 12 का हम हाफ करेंगे तो मुझे मिलेगा 6 इंच। 6 इंच ले लिया। इसके बाद में हमें 1.5 इंच जितना यहाँ से मार्जिन ले लेना है और 1.5 इंच जितना मुझे यहाँ से मार्जिन ले लेना है। मार्जिन लेने के बाद में इस वाले मार्जिन को यहाँ से मिलाना है एंड इस वाले मार्जिन को यहाँ से मिलाना है। इसके बाद में ये वाली जो लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे एक मार्क करना है और मार्क को हमें फ्रंट वाले पार्ट में करना है, बैक में नहीं करना है। इसके बाद में जितना हमें यहाँ पे पफ दिखाना है उसका हम डबल जाएंगे। तो पफ दिखाना है मुझे 1 इंच का, तो उसका डबल होता है 2 इंच जितना। तो हम 2 इंच में एक मार्क करेंगे। मार्क को हमें कहाँ मिलाना है, इस वाले पॉइंट से। तो यहाँ से हम धीरे धीरे करके आएंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये मेरा पूरा माइनस हो जाएगा। और अभी तो मेरा इतना ही हुआ है। अभी मुझे ना अभी बेल्ट का भी ऐड करना है। तो ये मेरा जो पफ का हो जाएगा, यहाँ पे मेरी पफ हो जाएगी क्रिएट। एंड यहाँ पे मुझे अभी बेल्ट का भी निकालना है। बेल्ट का कैसे निकालना है अभी मैं वो भी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ से हमने इसको इस तरीके से कट किया। आपको वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लेना है। यहाँ से कट किया एंड उसके बाद में हम यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। कट मेरा हो गया और इसमें हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट का सेम होता है। यहाँ पे हमें चेंज करने की कोई नीड नहीं है। और अब हम यहाँ पे अपनी बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट को मैं इसी तरीके से आपको बता दे रही हूँ कि आपको कैसे निकालनी है। तो बेल्ट मेरी कितनी थी, 2 इंच की। तो उसमें मुझे हाफ इंच जितना और प्लस 1 इंच जितना और प्लस करना है। हाफ इंच मेरा एक साइड जाएगा और हाफ इंच मेरा एक साइड जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रखना है और इसको हमें इसके साथ में मिलाते हुए
कट कर देना है। तो यहाँ पे मेरी इस तरीके से चुन्नट आ जाएगी और ये मेरा यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा एंड यहाँ पे भी मेरी इस तरीके से चुन्नट आ जाएगी। तो इस तरीके से मेरी पफ स्लीव जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो आज हमने कौन सा ब्लाउज सीखा? आज सीखा प्रिंसेस कट ब्लाउज, ठीक है, डीप नेक के साथ में। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। एंड अगर आप मेरी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। जूम पे मैं क्लासेस दे रही हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और मैं उसके लिए आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी, जिससे कि आप उसमें जुड़ के मेरी जो लाइव क्लासेस है उनको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे मेरे फ्रंट एंड बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग थी एंड आज हमने पूरी आपको स्लीव के साथ में आर्मोल के हिसाब से सब कुछ मैंने सीखा। तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसमें एक पॉइंट मेरा मिसिंग है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको यहाँ पे बैक पार्ट में पट्टी लगानी है हुक आई की, तो आपको इस तरीके से बैक पार्ट में 1/2 इंच जितना और एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, बाय एवरीवन।